बहुमुखी कैंपस प्रमुख श्री जीव नारायण झा जी, विराटनगर की महान जनता, प्रेमी भक्तगण, पत्रकार बंधुओं और सुरक्षा कर्मचारियों तथा उपस्थित मातृशक्ति, भाई महात्माओं, आज ये नेपाल के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि आपको भागवत चर्चा प्राप्त हो रही है। रामचरितमानस में कहा गया है कि आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब गुणहीन, निज जन जान राम मोह, संत समागम दीन। जब प्रभु परमपिता परमात्मा, जिसको अनेक नामों से हम पुकारते हैं, जब उसकी कृपा होती है और वह एक भक्त को अपने करीब लाना चाहता है, तो वह संत समागम प्रदान करता है। निज जन जान राम मोह, संत समागम दीन। कि जब प्रभु की कृपा होती है और प्रभु अपना मान करके, निज जन, अपना भक्त मान करके, अपना मान करके संत समागम को प्रदान करते हैं। जिस संत समागम की महिमा गाई गई, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्त जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ये तो चलता फिरता प्रयागराज है, जंगम तीर्थ है। इट इज मूविंग कॉन्स्टेंटली। तो कहा, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। और जहां पर कहा राम भक्त जहां स्वरसरी धारा, राम की भक्ति जो है, दैट इज सरस्वती, सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तो ऐसे अलौकिक संत समागम में हम यहां उपस्थित हैं। अपना हृदय खोल करके यहां बैठेंगे तो सत्संग की अनुभूति होगी। The words of satsang will touch our hearts. सत्संग के शब्द जो हैं वो आपके हृदय को स्पर्श करेंगे। जैसे पहाड़ के शिखर पर बड़ा सुंदर हवा बह रही है और हमने अपने आप को कपड़ों में बांधा हुआ है। If we have wrapped ourselves with the clothes, तो हवा की अनुभूति नहीं होगी। हवा की अनुभूति तभी होगी, हवा का स्पर्श तभी होगा जब हम कपड़ों को अलग रख देंगे, वस्त्रों को अलग रख देंगे। इसी प्रकार से सत्संग में पहुंच करके जब हृदय को खोल करके मल विक्षेप आवरण के वस्त्रों को त्याग करके विद एन ओपन हार्ट हम जब सत्संग में बैठेंगे तो सत्संग हमको स्पर्श करेगा, छुएगा। अब छूने से क्या होता है, हमारे संतों ने बताया, जैसे लाइट का बल्ब जल नहीं रहा है। साइंटिफिकली हम जानते हैं कि अभी उसके कनेक्शन ने कांटेक्ट नहीं हुआ है, स्पर्श नहीं हुआ, कनेक्शन नहीं हुआ, इसलिए बल्ब नहीं जल रहा है।
बिजली भी है, बल्ब भी है, तार भी है, पर कनेक्शन नहीं हुआ। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो साइंटिफिकली उसका मतलब होता है कनेक्ट कर देना, जोड़ देना। हमारे जेब में मोबाइल है, पर जब तक हम नंबर डायल नहीं करेंगे, कनेक्शन नहीं बनाएंगे, तब तक मित्र से बात नहीं होगी। ऐसे ही हमारे पास हृदय भी है, मन भी है, सब कुछ हमारे पास है, बट ज्ञान के बिना जब तक हम कनेक्शन नहीं बनाएंगे तब तक दर्शन नहीं होगा। उस कनेक्शन बनाने को स्पर्श कहा गया, टच कहा गया, और उसी के लिए यत्न किए जाते हैं। जितने साधन हम कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा कनेक्शन बन जाए, वो प्रकाश हमारे हृदय के अंदर प्रकट हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारे अंदर प्रकाश प्रकट हो जाएगा तो हम बुद्ध बन जाएंगे। हम लोगों ने कुछ साल पहले बौद्ध गया से यात्रा की थी, बिहार तक, पटना तक पैदल यात्रा। बौद्ध गया में बताया गया कि यहां पर महात्मा बुद्ध इस पेड़ के नीचे साधना रत थे। क्या हुआ उनके जीवन में? जिस प्रकाश ने, जिस ज्ञान ने उन्हें सिद्धार्थ से बुद्ध बना दिया। बुद्ध का मतलब होता है इनलाइटेंड वन, ज्ञानी, जिसने प्रकाश को प्राप्त कर लिया। इसीलिए गायत्री मंत्र में आता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक मंत्र दृष्टा, द प्रिसीवर ऑफ द मंत्र, ये कह रहा है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो माने ज्योतिमान परमात्मा, धीमहि माने ध्यान करता हूं। और ध्यान करना मन को एकाग्र करना है, कंसंट्रेट करना है। जब हमारा मन कंसंट्रेट हो जाएगा, हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, हमारे ध्येय में जो प्रकाश का पुंज है उसमें एकाग्र हो जाएगा, तब कहा गया परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दियाकृत बाती। राम भक्त चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंदर। उसी को आत्मज्ञान कहा गया। लड़ाई के मैदान में पांडव लोग यहां विराटनगर में आए, अज्ञातवास में आए, शरण ली, विराट राजा की शरण ली, और उसके बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में आते हैं। और कुरुक्षेत्र के मैदान में धृतराष्ट्र कहता है संजय से, वेदव्यास तो धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देना चाहते थे कि हे राजा, आप अपने आंखों से युद्ध को देखो। इवन दो ही वॉज ब्लाइंड, वो आंख से देख नहीं सकते थे। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि हे वेदव्यास, मैं अपने नेत्रों से अपने पुत्र का वध कैसे देखूंगा? आप कृपा करके ये दिव्य दृष्टि संजय को दीजिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युस्व मामका पांडवश्च किम कुर्वती संजय। संजय से पूछते हैं धृतराष्ट्र जी कि हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा लिए हुए जो लड़ने को आए हुए हैं, दुश्मन को मारने के लिए आए हुए हैं,
ये क्या कर रहे हैं? किम कुर्वती संजय, हे संजय ये क्या कर रहे हैं? हम लोगों से बहुत से लोग ये पूछते हैं कि महाराज श्री कुरुक्षेत्र में युद्ध होने वाला था, भगवान ने गीता में लड़ाई की चर्चा नहीं की, युद्ध कैसे जीता जाएगा इसकी चर्चा नहीं की, लड़ाई की कोई स्ट्रैटेजी की चर्चा नहीं की, बल्कि वहां अर्जुन के अज्ञान को समाप्त करके उसे राजविद्या का ज्ञान देते हैं और आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं। सज्जनों, अर्जुन कायरता को प्राप्त हो गया था। वो कह रहा था कि हे कृष्ण, मैं भीख मांग करके अपना पोषण कर लूंगा। ऐसे रक्त रंजित राज्य का मैं उपभोग नहीं करना चाहता हूं। भगवान ने देखा कि अर्जुन तो लड़ना चाहता ही नहीं है, ये अज्ञान को प्राप्त हो गया है, डिस्पॉन्डेंट हो गया है, इसको अपना भला समझ में नहीं आ रहा है और ये लड़ाई ही नहीं लड़ेगा तो लड़ाई जीतेगा कैसे? आप लड़के ही तो जीत सकते हो, तो सबसे पहले इसका अज्ञान दूर होना चाहिए। सबसे पहले इसकी जो निश्चंस है ये दूर होना चाहिए, तब इसके अंदर आत्मज्ञान पैदा होगा। तो भगवान उसको ज्ञान देते हैं, उसके अज्ञान को समाप्त करते हैं, अंधकार को समाप्त करते हैं। अगर इस पंडाल में कोई हमारी सामान खो जाए और अंधेरा हो तो हम कैसे ढूंढेंगे? हम तभी ढूंढ सकते हैं जब रोशनी होगी, अंधकार में वो चीज नहीं मिलेगी। तो पहले हमको प्रकाश करना होगा और तब प्रकाश करके ढूंढना होगा वो सामान कहां खोया है। भगवान कृष्ण ने भी यही किया। सबसे पहले अर्जुन के हृदय में प्रकाश किया और फिर कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, तुम लड़ाई को लड़ो, क्योंकि अगर तुम अधर्म को सहते हो तो अधर्म को सहना भी अधर्म करना है। इसलिए तुम अस्त्र शस्त्रों को उठाओ और धरती पर सत्य की प्रतिष्ठा करो। क्योंकि भगवान का क्यों आविर्भाव होता है? भगवान का आना होता है पवित्राय च साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संत जब आएंगे तो अच्छी बात कहेंगे, हित की बात करेंगे। संत किसी के नुकसान की बात नहीं करते हैं, अहित की बात नहीं करते हैं। जब भी संत आएंगे हित की बात करेंगे। जब जब सूरज का उदय होगा तो चिड़िया चहचहाने लगेंगी और सारे जीव जंतु जाग जाएंगे। आपने देखा होगा सूरज के आने से सारा वातावरण जाग जाता है, चिड़िया चहचहाने लगती है, हम भी अपने बिस्तरे को त्याग देते हैं, जाग जाते हैं, अवेकनिंग आ जाती है। ऐसे ही महापुरुषों के आने से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। और जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, एक एक व्यक्ति एक आत्मज्ञान की ईंट लेकर के और आत्मज्ञानी बनेगा तो हमारे राष्ट्र का कल्याण होगा। ये बिल्डिंग आप देखते हो, ये बिल्डिंग कैसे बनी? ये बिल्डिंग एक ईंट रखी गई, उस पर मसाला लगाया गया, उस पर दूसरी ईंट रखी गई, एक एक ईंट रख करके ये इमारत खड़ी हुई है। इसी प्रकार से किसी राष्ट्र के कल्याण के लिए, किसी प्रदेश के कल्याण के लिए, किसी समाज के कल्याण के लिए
हम सबको एक एक ईंट बनना पड़ेगा। वी विल हैव टू बिकम लाइक अ ब्रिक। और एक एक ईंट से जैसे दीवार खड़ी होती है, ऐसे एक एक आदमी जब आत्मज्ञानी बनेगा तब समाज का मंगल होगा, समाज का कल्याण होगा। तो सज्जनों, यहां पर सत्संग, सत्संग माने जहां सत्य से संग हो जाए। संसार में सत्य क्या है? सत्य को यह माना जाता है कि वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है और चीजें बदलने वाली हैं। अभी आपको भजन में सुनाया गया कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो चक्किन के पाट में साबुत बचा न कोई। कबीरदास जी क्या देखते हैं कि संसार के अंदर दो पार्ट हैं। देयर इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज द नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। और दो चक्की के पार्ट में ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में सारा संसार पिस रहा है। कैसे बचेगा संसार में आदमी? आदमी पैदा हो रहा है और संसार से जा रहा है। ये चक्की के जो पार्ट है इसमें आदमी पिस रहा है। ए मैन इज बीइंग ग्राइंडेड। तो कबीरदास का जो शिष्य था कमाल कहता है, चलती चाकी देख के दिया कमाल हंसाए, जो कील से लागे रहे ताको काल न खाए। जो आदमी कील से लग जाता है, आपने अपने गांव में जाके चक्की को उठा के देखा होगा, तो चक्की का पार्ट जब उठा देते हैं तो देखते हैं कि जो दाना कील से दूर हो जाता है वो आटा बन करके निकलता है, पिस करके निकलता है। और जो दाना कील के नजदीक होता है वो साबुत बचा रहता है। इसी प्रकार से जो परमात्मा कील है, सारे संसार की धुरी है, सारे संसार का फोकल पॉइंट है, जो उससे जुड़ गए उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। काल पकड़ चेला किया यम के कतरे कान, हम सत्य नाम सुमरण करें किसे करें सलाम। तो वो सच्चा नाम, सत्य नाम जिसको कहा, जो कभी नहीं मरता, जिसके लिए कहा आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। जो था, है और रहेगा, जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता। नैनम चंदंति शास्त्राणी नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदंति तापो न शोषति मारुत। हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता है। विज्ञान क्या कहता है? साइंस कहती है दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का नाश नहीं होता है। और आइंस्टाइन जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा E इक्वल्स टू MC स्क्वेर्ड। जो विद्वान यहां बैठे होंगे वो मेरी बात को समझेंगे कि E माने होता है एनर्जी, इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वेर्ड। अर्थात एनर्जी से ही सारा संसार उसका ही प्रकट रूप है। ये सारा संसार शक्ति से बना है, यही हमारा धर्म भी कहता है। उसको हम सनातन शक्ति मानते हैं, उसका आदि अंत नहीं होता। और विज्ञान कहता है एनर्जी मास इक्वेशन, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता, उसका नाश नहीं होता है। जब हमारे नवरात्रि आते हैं तो उसी एनर्जी का हम वंदन करते हुए कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसमें हम यही कहती हैं कि हे भगवती, तुम शक्ति स्वरूपिणी हो, शक्ति रूपिणी हो, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हम यही कहते हैं कि माता ने सारे संसार को बनाया
सारे संसार को प्रकट करने वाली मां ही है, और उस मां को हम एनर्जी के रूप में देखते हैं। बहुत सी माताएं यहां बैठी हैं, तो माताओं के दो हाथ हैं, पर आपने जो दुर्गा माता देखा होगा उसके कई हाथ हैं। ये कई हाथ का मतलब क्या है? जैसे बिजली है, अगर पंखे में जाएगी तो हवा फेंकेगी, अगर हीटर में जाएगी तो गर्मी फेंकेगी, अगर वो किसी टेलीविजन में गई तो लाइट फेंकेगी। टेलीविजन सिग्नल जो है लाइट सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं। अगर एम्पलीफायर में जाएगी तो साउंड आवाज जो है फेंकेगी। अगर बल्ब में चले गया तो फोटॉन्स फेंकेगी, रोशनी फेंकेगी। तो वही इलेक्ट्रिसिटी, वही बिजली जो है उसके कई रूप हैं। हवा के रूप में, ठंडी के रूप में, अगर किसी एयर कंडीशनिंग में चली गई तो वहां ठंडा कर देगी, हीटर में चले गई तो गर्मी कर देगी। तो ऐसे ही उस एनर्जी के इतने हाथ दिखाए गए कि भाई ये एनर्जी के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। तो वो जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हमारे संतों ने कहा वो व्यापक है, वो कहीं भेदभाव नहीं रखती, वो व्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है। कहा गया एक समय देवताओं की सभा लगी थी, तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया, देवता पूछते हैं कि भगवान कहां रहते हैं, कहां पर हैं भगवान। जैसे आपने देखा होगा कि जब हवाई जहाज का आदमी उड़ता है और उसको विराटनगर जाना है तो नक्शा खोल के देखता है कि विराटनगर कहां है, मुझे विराटनगर एयरपोर्ट में उतरना है, विराटनगर को ढूंढता है वो। ऐसे ही उस समय जो भगवान के भक्त थे, भगवान को ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने भी दुनिया का नक्शा निकाला कि भाई भगवान कहां पर हैं, कहां मिलेंगे। तो कहा उन्होंने कि हरि व्यापक वो सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना। वो प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे आपने देखा कितने लोग यहां पर आए हुए हैं, पंडाल छोटा पड़ गया, पंडाल के बाहर भी लोग बैठे हैं, और ये कैसे आए? प्रेम से आए। तो ये प्रेम के आने से यहां पर एक डिवाइन एनर्जी प्रकट हो रही है, एक दिव्य शक्ति यहां पर प्रकट हो रही है। तो कहा ऐसे भगवान व्यापक है और प्रेम से प्रकट होता है। जैसे साइंस कहती है कि वाटर कंटेंट्स, जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, वाटर कंटेंट्स वो व्यापक है। हवा के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, हवा के अंदर आपको हाइड्रोजन भी मिलेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगी। पर वो पानी कैसे बनता है? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं और उनको बिजली का स्पार्क मिलता है। बिजली जब कड़कती है तो थंडर लाइटनिंग से, बिजली के कड़कने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं और पानी बन जाता है। तो ऐसे ही प्रेम जो है वो मिला देता है। जैसे बिजली का कड़कना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके पानी बना देता है, जिस पानी को हम कहते हैं H2O। H2O माने हाइड्रोजन के दो एटम, एक ऑक्सीजन का एटम, उससे बनता है पानी का एक मॉलिक्यूल। ऐसे ही प्रेम से वो प्रकट होते हैं। जब प्रहलाद ने पुकारा तो भगवान खंबे से प्रकट हुए नरसिंह के रूप में। मुझे एक छोटी सी बात याद आई। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, हमारे कुछ प्रश्न है, ये बताओ कि भगवान कहां रहता है, भगवान क्या करता है। बीरबल ने कहा बड़ा मुश्किल प्रश्न है, भगवान कहां रहता है, भगवान क्या करता है। बीरबल ने कहा जहां बना कल बताएंगे आपको, अब सोच के आते हैं, इसमें जरा ध्यान लगाएंगे, विचार करेंगे।
बीरबल घर पे गए तो उनका मुंह लटका हुआ था, बड़े उदास थे। बेटे ने कहा पिताजी क्या बात है, आज आप बड़े उदास हो? क्योंकि पहले पुत्र होते थे। पुत्र, पुत्र का मतलब जो पिता के दुख में शरीक हो, पिता के खुशी में शरीक हो, पिता के दुख में शरीक हो। तो पुत्र ने पूछा अपने पिताजी से कि पिताजी क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या समस्या है? बीरबल ने कहा क्या बताऊं बेटा, आज बादशाह को पता नहीं क्या सूझा। बादशाह कह रहा है कि भगवान कहां रहता है और भगवान क्या करता है। अब ये तो बड़ा गूढ़ प्रश्न है, क्या जवाब दें इसका। लड़के ने कहा पिताजी कल आप मुझे ले जाना और कहना इतना आसान जवाब है, मेरा लड़का जवाब देगा। बादशाह के सामने अगले दिन बीरबल अपने बेटे को ले गया। उसने कहा जापना आपके प्रश्नों का जवाब इतना आसान है कि मेरा बेटा इनका जवाब देगा। बादशाह ने कहा ठीक है आओ। बेटे को बुलाया गया, बताओ भाई भगवान कहां रहता है। उसने कहा जापना जरा दूध मंगाइए। एक चांदी के कटोरे में दूध मंगाया गया। अब वो लड़का उसमें उंगली डालता है, कहता है बादशाह मैं जी जापना मैं ढूंढ रहा हूं इसमें मक्खन कहां है। तो बादशाह ने कहा मक्खन तो इसमें सब जगह है। जब तुम दूध का दही बनाओगे, दही को बिलोगे तो मक्खन निकलेगा इसमें से, तो मक्खन सब जगह है। उसने कहा जहांपना बादशाह जी जैसे मक्खन सब जगह है ऐसे भगवान भी सब जगह है, पर वो कैसे मिलेगा, उसको जमाना पड़ेगा, अपने मन को जमाना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। जो मन भटक रहा है, संसार में चलायमान है, जिसको अर्जुन कहता है भगवान हे प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, मैं वायु की गठड़ी बांध दूंगा। जैसे आपने देखा होगा वायु की गठड़ी, नेपाल में हॉट एयर बलून आते हैं, बहुत बड़े 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 बलून, उसकी गठड़ी बन जाती है। ब्लिम्प आता है बहुत बड़ा। तो अर्जुन कह रहा है कि वायु की गठड़ी में कर सकता हूं उसको, वो भी आसान है। धरती को बाणों से बेध करके पानी निकालना भी आसान है। जैसे हम बोरिंग करके पानी निकालते हैं, तो आजकल तो बोरिंग करते हैं, उस जमाने में बाणों से बोरिंग करते थे। बाणों को छोड़ दिया, बोरिंग होने लगा। क्या वो भी आसान है, पर ये मन को काबू में करना, ये चंचल मन संसार के अंदर जो भटक रहा है, इसको काबू में करना बड़ा मुश्किल है। एक चेला गया अपने गुरुजी के पास कि मैं ध्यान लगाना चाहता हूं, किसका ध्यान लगाऊं। गुरुजी ने कहा किसी का भी ध्यान लगा, पर बंदर का ध्यान मत लगाना। और बेचारा आंख बंद करता था। उसने कहा, गुरुजी ने कहा बंदर का ध्यान मत लगाना। अब बंदर ही उसके सामने आता था। हम कहते माया का ध्यान मत करना, पर आदमी को माया ही याद आती है। तो यह स्थिति बनी हुई है माया का चिंतन। तो दही को जमाना पड़ेगा, मन को लगाना पड़ेगा, और दही बनाने के बाद उसको बिलोना पड़ेगा। बिलोने के बाद क्या होगा, सार असार अलग अलग हो जाएंगे। जब आप भजन में बैठोगे तो वो बिलोना होता है, मथनी होती है, और मथनी से क्या होता है, असार और सार, छाछ अलग हो जाता है जिसको बटर मिल्क बोलते हैं, और मक्खन अलग हो जाता है, सार अलग हो जाता है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गह पे पर हरिवार विकार। जड़ चेतन में गुण और दोष हैं, पर जो हंस वृत्ति को प्राप्त कर लेता है वो सार को प्राप्त कर लेता है, असार को छोड़ देता है। असार को छोड़ना जरूरी है। आसाम में एक पहाड़ था, उस पहाड़ पर एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में बहुत ज्यादा संतरे होते थे। तो वहां के आदिवासी क्या करते थे, संतरे का छिलका खा दिया, संतरा फेंक दिया।
वो कहते थे बड़ा कड़वा है, ये बहुत कड़वा है, क्योंकि छिलके को मुंह में रखते थे और संतरे को फेंक देते थे, कहते बहुत कड़वा है ये। तब किसी ने कहा कि छिलके को फेंको और जिसको फेंकते हो उसको खाओ, सार को खाओ असार को फेंको। आप केले को क्या करते हो, छिलके को फेंकते हो, केला खाते हो। ऐसे ही सार को खाओ। इतना तो बच्चे को भी पता है कि टॉफी में रैपर होता है, रैपर को फेंकना है, टॉफी को खाना है। पर संसार के अंदर हम रैपर और टॉफी मिक्स कर देते हैं, रैपर खा रहे हैं, मिठाई छोड़ दी, मिठाई का डब्बा खा रहे हैं, ये माया में लगे हुए डब्बा खा रहे हैं। तो बिलोना पड़ेगा। तो लड़का, बीरबल का लड़का कहता है जहांपना, जब आप बिलोएंगे तो मक्खन निकलेगा, मक्खन दूध में सब जगह है, ऐसे ही परमपिता सब जगह है। बादशाह बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने कहा बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा मुझे जवाब दो कि भगवान क्या करता है। तो लड़के ने कहा महाराज आप प्रश्न पूछ रहे हो, प्रश्न पूछने वाला गद्दी में बैठा है और जवाब देने वाला गुरु नीचे खड़ा है, आप तो मेरी तौहीन कर रहे हो। बादशाह ने कहा नहीं नहीं, बहुत आई एम वेरी सॉरी। बादशाह नीचे उतर आया, लड़के को गद्दी में बैठा दिया। नीचे खड़े होकर बादशाह हाथ जोड़ करके पूछता है अच्छा बताओ भगवान क्या करता है। तो बीरबल का लड़का कहता है भगवान यही करता है, राजा को रंक और रंक को राजा बनाता है। राजा को रंक और रंक को राजा बनाता है, यही भगवान करता है। तो सज्जनों, जितने भी रिलीजन्स हैं, जितने भी धर्म हैं, भगवान के अलग अलग नाम होंगे। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। द ट्रुथ इज वन, इट हैज बीन यूलोजाइज्ड, इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय वेरियस सेंट्स इनटू वेरियस लैंग्वेजेस। अलग अलग भाषा के अंदर अलग अलग नाम है, पर वो सार तत्व है। और जब सदगुरु महाराज ज्ञान देते हैं तो ज्ञान से वास्तविकता का पता चलता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। लड़ाई के मैदान में यह नहीं कि अर्जुन धार्मिक बन गया, धार्मिक तो बहुत पहले था। वो धार्मिक होने के नाते वो देवताओं को प्रसन्न करता था, देवताओं को प्रसन्न करके उसने बड़े अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, पर उसका मन का अंधकार दूर नहीं हुआ, वो भगवान के ज्ञान से ही दूर हुआ। और भगवान की शरणागत होकर के वो कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा, हे प्रभु मेरा अंधकार समाप्त हो गया है, मेरी स्मृति फिर से तरोताजा हो गई है और मैं अब युद्ध करूंगा। तो ये निश्चयात्मक बुद्धि हमारी होनी चाहिए, निश्चय करने की कि धार्मिक रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर हम चलें। जो धर्म के रास्ते पर चलता है, धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी भी रक्षा करता है। तो हमें धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ना है और धर्म की हमेशा विजय होती है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और जब प्राणियों में सद्भावना होगी तो विश्व का कल्याण होगा। सद्भावना की जरूरत है। इसीलिए संत कामना करते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, मानवों में सद्भावना हो, हमारे नेताओं में सद्भावना हो, हमारे लीडर्स में सद्भावना हो, तभी तो सद्भावना से आगे बढ़ेंगे। तो किसी की भी राष्ट्र की शक्ति सद्भावना में छुपी होती है। तो आइए, जहां पर अच्छे विचार होते हैं, सद्भावना होती है, राष्ट्र आगे बढ़ता है। प्रभु राम जंगल में जाते हैं, जंगल में तो कुछ नहीं था, तो केवट को लेकर के और जंगली लोगों को लेकर के, पर उनके अंदर, सबके अंदर सद्भावना थी, दुर्भावना नहीं थी, नहीं तो आपस में लड़ते झगड़ते। तो भगवान
लड़ाई में सफल हो जाते हैं। और जब भगवान लौट करके आते हैं तो अयोध्यावासी घी के चिराग जलाते हैं और उसी को हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। तो आइए अपने हृदय के अंदर भी प्रकाश को हम जलाएं और प्रभु के आगमन को अपने हृदय के अंदर, जैसे भिलनी प्रतीक्षा कर रही थी, इसी प्रकार से अपने हृदय के अंदर प्रभु को बुलाएं और अपने अंतरात्मा में प्रकाश करें। वास्तव में वही हमारी दीपावली है। तो आने वाले समय में दीपावली का पर्व आप सब लोगों को मंगलमय हो। दीपावली हम इसलिए मनाते हैं कि संसार से अंधकार दूर हो। हे प्रभु, इस अंधकार को दूर करो, लोगों को प्रकाश हो। प्रकाश में ही तो रास्ता दिखेगा। अगर प्रकाश नहीं होगा तो रास्ता कैसे दिखेगा? तो आज सबको प्रकाश की आवश्यकता है। लेट देयर बी लाइट। प्रकाश होना चाहिए, तभी तो मार्ग हमें प्रशस्त होगा। देखो, एक आदमी सत्संग में पहुंचा तो एक सेवा दल का आदमी था, उसने कहा आइए, दूसरे ने कहा बैठिए। आज जब सत्संग खत्म हुआ तो एक ने कहा जाइए। अब उस आदमी ने सत्संग पर ध्यान नहीं दिया, ज्ञान की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा देखो मैं गया, एक ने कहा आइए, एक ने कहा बैठिए, एक ने कहा जाइए। अब इसी बात का चिंतन करते करते घर में जाके उसने खाना खाया और सो गया। अब सो गया तो रात को उसके घर में चोर घुसा। अब उसके दिमाग में तो वही घूम रहा था, आइए, बैठिए और जाइए। क्या सुनाया सत्संग में? आइए, बैठिए, जाइए। अब उसके मुंह से निकला आइए। चोर ने समझा कि ये शायद नाटक रच रहा है, आंख बंद करके बैठा हुआ है, मैं जब चोरी करूंगा तो रंगे हाथ मुझे पकड़ेगा। वो डर गया। थोड़ी देर के बाद उसने कहा बैठिए। वो तो अब सपने में था ना। चोर ने कहा भाई ये बैठने को कहता है, जरूर जानता है कि मैं चोरी करने। उसने पैर पकड़ लिए उसको। उसकी नींद टूटी। उसने कहा क्या हुआ भाई? उसने कहा जी मैं चोरी करने के नियत से आया था, आप तो सब कुछ जानते हैं। तब उस आदमी ने कहा देखो, मैं सत्संग से 3 बातें लाया, आइए, बैठिए और जाइए, और ये 3 बातें आज मेरे साथ नहीं होती तो ये चोर मेरा सारा कुछ ले जाता, मुझे कंगाल कर देता। तो ऐसे ही सत्संग की बातें हमारा बड़ा कल्याण करती हैं और जो परमात्मा का जो राम नाम का खजाना है उसकी रक्षा करती हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। यही खजाना साथ जाने वाला है, बाकी यहीं का खजाना सब यहीं रह जाएगा। तो उस खजाने को ले जाओ जो हमारे साथ जाने वाला है, जिसको चिता की अग्नि जला करके भस्म नहीं कर सकती है, जिसका दाह संस्कार नहीं हो सकता है, जो अग्नि में जल करके खाक नहीं हो सकती है, वही कमाई आपके साथ जाएगी। बाकी संसार की कमाई सब यहीं रह जाएगी। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।